चलिए रिकॉर्डिंग इन लोग को भेज देंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? तो आइए, छोड़िए, तो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो आइए शुरुआत करें कितना से। हाँ, इसका रूट लगभग बोलिए। तो 21 तक ट्राई आपको करना है। तो आइए बोलिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। तो यह प्राइम नंबर है कि नहीं? नहीं है। चलिए अगला विचार करते हैं 487 पर। तो इसका रूट बोलिए अप्रोक्स में। अप्रोक्स में 22, तो इसको भी समझिए कि आपको वहीं ट्राई करना है। बोलिए, 2 से 3 से 12 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। अब आ जाइए 11 से, 11 नहीं कटेगा। उसके बाद आ जाइए 13 से, तो 13 से कितना हो जाएगा? 39, 97 नहीं कटेगा। उसके बाद आ जाइए 17 से, तो 17 गुना 2 कितना? 34, 147 नहीं कटेगा। तो उसके बाद आ जाइए 19 से, तो आइए 19 गुना 2 38, 107 नहीं कटेगा। अब इसके आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यह कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर है। आंसर हो गया 400 कितना? 87। हाँ, बी नंबर 329, 341। चलिए 3 1 4, 11 से यह क्या होगा? कटेगा, 11 से कटेगा। अगल बगल के अंकों का जोगफल बीच में है, तो वैसा संख्या कितना से कटता है? 11 से कटता है। तो इसमें आपका प्राइम नंबर कौन हो गया? 487। यही प्राइम नंबर चेक करने का मेथड है। चलिए बोला गया कि कौन संख्या प्राइम नंबर नहीं है? कौन संख्या प्राइम नंबर नहीं है? चलिए इसमें कौन प्राइम नंबर नहीं है? तब बोलिए क्या किया जाएगा? बस वैसे ही बनाया जाएगा। तो आइए, पहला संख्या कितना है? 427। तो 427 कटेगा कितना से? 7 से। तो यह जो नंबर है वह प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए कि क्लियर कितना से कटता है? 7 से। अच्छा, ये भी तो कट रहा है कितना? 11 से। नहीं, ये भी कट रहा है। चलिए ये तो नहीं ना कट रहा है, या नहीं कट रहा है? ये आपको 11 से कटेगा नहीं? यह आपको 11 से कटेगा। ये नहीं ना कट रहा है? कितना से? 7 से कट रहा है नहीं? अच्छा, तो ऐसा ही लिखा गया है। चलिए, तो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी कितना से? 11 से कट। पिछल के ऑप्शन लिखा गया है का? ऑप्शन ही नहीं बदला गया है नहीं? ऑप्शन ही नहीं बदला गया है। ऑप्शन ए जो है ना, गलती से पहल के वाला लिखा गया है। ऑप्शन ए गलती थोड़ा लिखा गया। वही कहें। तो आइए, आंसर कौन आया है? आंसर इसका सी। चलिए ऑप्शन ए गलती लिखा गया। चलिए अब यहां से आइए, बोला गया है कि 4 अंकों की एक अभाज्य संख्या में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 4 अंकों का एक प्राइम नंबर है, उसमें कितना से भाग देना है? 6 से। उसका रिमाइंडर आपको बताना है।
पीछे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोलिए क्या किया जाए। अब बताइए, 4 अंकों का आभास संख्या आप लोग को कोई है पता? 4 डिजिट का प्राइम नंबर आप लोग को है पता? नहीं पता है? अच्छा, तो आइए, पता करने का जरूरत भी नहीं। क्या कहें, नेटवे नहीं चल रहा है। हद हो गया है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता। देखिए, हर चीज का कोई रूल नहीं होता है। अब 4 अंकों की आभास संख्या जो बोला गया, ये भूलियाने के लिए बोला गया है। सिंपल समझिए, कितना से भाग देना है, तो आप प्राइम नंबर वैसा लीजिए जो 6 से बड़ा हो। 6 से बड़ा वाला प्राइम नंबर लीजिए, तो कितना कितना? 7। और बोलिए 11। और बोलिए, और बोलिए। बस 4 गो पर चेक कर लेंगे तो हमको आंसर का पता चल जाएगा। तो आइए, 6 से भाग दे के रिमाइंडर बताइए। 1। चलिए 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बोलिए 5। चलिए 6 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना? 1। चलिए इससे भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना? 5। तो समझ गए कि दो ही तरह का रिमाइंडर आ रहा है, 1 और कितना? तो आंसर हो गया 1 और 5। 1 और कितना? यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ था, ऑप्शन में लिखा हुआ था पहला 0, 5, 1, 1 और 5। तो आंसर हो गया क्या चीज? 1 और 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आया जाए। बोला गया कि 3 अंकों की एक आभास संख्या के वर्ग में 24 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो ये सब भूलियाने के लिए दिया जाता है 3 अंकों का। 3 अंकों का प्राइम नंबर आप कहां से खोजिएगा? तो बेहतर है कि क्या करिए, वैसा ही छोटा छोटा एग्जाम्पल लीजिए, और भाग कितना से देना है? 24 से। तो ऐसा आभास संख्या लीजिए जिसका वर्ग 24 से बड़ा हो। तो आइए, 3 का स्क्वायर 24 से बड़ा होगा। 5 का स्क्वायर, तो 5 से शुरू करिए, शुरू करिए कहां से? 5 से। तो 5 का स्क्वायर बोलिए, 25 में 24 से भाग दे के शेष बताइए 1। और अगला एग्जाम्पल बोलिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 24 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बोलिए 1। एक और चेक कर लीजिए, 11 का स्क्वायर 121, 24 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 24 गुना 5 120, शेष क्या बचेगा ये? तो आंसर पता चल गया कितना? 1। और शुरू से आपको बोलते भी है कि मैथ में जब कोई क्वेश्चन अचानक एकदम लगे कि बनने वाला ही नहीं है, तब क्या करते हैं? छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके बनाया जाता है। आपको मैथ में कोई लग जाए कि तो एकदम अनोखा क्वेश्चन है, ऐसा तो कभी देखवे नहीं किए हैं, तब क्या करिएगा? जैसा क्वेश्चन बोला हो वैसा ही छोटा एग्जाम्पल लेकर के बनाना है, वैसे ही आंसर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है कि p 2 अंकों की एक आभास संख्या है, तो p स्क्वायर माइनस 1 हमेशा होगा, हमेशा विभाजित होगा, विभाजित होगा। हमें इज डिविजिबल बाई, हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। चलिए p कैसा नंबर है? 2 अंकों का। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए, कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा लीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। बड़ा ऑप्शन कौन है? 9। तो ऐसा लीजिए कि 9 से थोड़ा सा क्या हो? बड़ा हो। रिजल्ट 9 से बड़ा आता है। तो आइए शुरू कर देते हैं, कहां से? 5 से शुरू कर देते हैं। तो आइए, 5 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1। बोलिए पहला का रिजल्ट बोलिए। 24, 48, 120। ये सब जो रिजल्ट आ रहा है कौन ऑप्शन से कटेगा? बोलिए, 5 से सब है कटने वाला? नहीं। 6 से? हाँ। 8 से? 8 से है। 9 से नहीं है।
तो आंसर आपका कौन दिया जाए? हाँ, पी आपको कैसा संख्या है? 2 अंकों का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब पी का मान जो रखिए ना, थोड़ा सा क्या रखिए, बड़ा रखिए। पी का मान जो रखिए थोड़ा सा क्या रखिए, बड़ा रखिए। तो आपको 6 से भी कट रहा है और कितना से कट रहा है, 8 से भी कटे। ऐसे पी का मान हम अभी कितना रखे, 5 रखे, 7 रखे, तो और भी तो बड़ा रख सकते हैं। चलिए हम बड़ा ही रखते हैं। पी का मान 2 अंकों की एक कैसा संख्या है, आभास संख्या है। तो ये बोलिए 2 अंक का सबसे छोटा आभास संख्या कौन होता है? 2 अंक का छोटा, 2 अंक का संख्या कौन होता है? 11। चलिए 11 से शुरू करिए और बड़ा आइए। 13 का स्क्वायर माइनस 1 कितना, 169, या 168। तो यह भी तो कटता है 6 से और कितना से, 8 से। ही देखे तो 6 से कटेगा कि नहीं, कटेगा। 6 से और किस से, 8 से। तो आंसर में लिख दिया जाए 6 और क्या चीज, 8। दोनों से कट रहा है नहीं। एक और जरा चेक कर तो लीजिए। 17 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 288। 288। 8 8 16 2 18, 6 से भी कटेगा और कितना से, 8 से भी। चलिए 24 48 कटेगा। तो आंसर एक 5 नंबर बना देते हैं। आंसर में लिख देते हैं बी एंड सी। चलिए, ये लगता है कहीं एगो ही ऑप्शन छूट रहा है, यस है, लगता है नहीं बनाए हैं। तो आंसर हो गया 6 और कितना 8, दोनों आ रहा है। चलिए 5 अभाज्य संख्याएं जो समानांतर श्रेणी में है, तो बीच वाली संख्या बताइए। बोलिए, प्राइम नंबर एफ में होगा समानांतर श्रेणी में, कुछ होता है। अब वो बताइए कौन होता है, कितना? एपी में होना चाहिए। एपी समझते हैं ना, सेम डिफरेंस। बोलिए कौन कौन। चलिए तो आइए, आपको कौन संख्या बोला है? तो बीच वाला मान लीजिए कि 5 है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कितना है, 5 है। तो इधर वाला कौन कौन होगा, 2 3। उसके बाद चलिए, तो ये तो अब ये प्राइम नंबर नहीं, अति एपी में नहीं है, ये डिफरेंस है एक का, ये डिफरेंस है। तो ये तो प्राइम नंबर अभी ही नहीं है। चलिए तो अगला आ जाइए, ऑप्शन कितना, 17। तो 17 के पहले बोलिए कितना कितना, हाँ 13 और कितना, 11। चलिए आगे बोलिए। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं, आइए देखिए। ठीक लिखे हैं ना? चलिए प्राइम नंबर में बनाइए। 19 छूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, 19 भी लिख देते हैं। आइए 19 भी लिख देते हैं। चलिए जो जो घेरा लगाए हैं उसको पढ़ के देखिए। जो जो घेरा लगाए हैं, तो घेरा लगाए हैं किस पर, 5 पर, 11 पर, 17 पर, 23 पर और कितना पर, 29 पर। देखिए यह एपी में है कि नहीं है। डिफरेंस आपको कितना का है, 6 का। तो ये सारा नंबर प्राइम नंबर है और ये एपी में भी है। तो बीच वाला नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। तो याद रखिएगा, इस सीरीज को याद रखिएगा, यह सीरीज को क्या करिएगा, याद रखिएगा। कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे इसको कोई बताया जाए, कुछ ऐसा सीरीज है जिसको याद रखना पड़ेगा।
टाइम हो गया। क्या किया जाए?